नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब की क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग आज इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं उनके एमसीक्यूज के साथ में फिर से उपस्थित है आपके बीच में। और जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले की क्लास थी, आप सभी को उसके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास हुई थी, शेयर कीजिएगा इसको भी, उसी तरीके से अपना प्यार दीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं क्लास को। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा। योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है। ये कथन किसका है? बी आर अम्बेडकर का, अशोक चंद्र, जवाहरलाल नेहरू और के एस हेगड़े। संघवाद की अवधारणा मतलब जो आपकी केंद्रीय स्तर पर शासन की अवधारणा थी उसको आपका किसने आपका बोला है कि निरस्त कर दिया है? इसका आंसर क्या होगा? अशोक चंद्र। अशोक चंद्र ने बोला है कि योजना आयोग ने किसको? संघवाद की अवधारणा को क्या किया है? निरस्त कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा? पहले का आंसर 2, आपका सेकंड होगा बी होगा। अशोक चंद्र है, ऐसे याद रखिएगा किसका नाम? ये अशोक चंद्र है, और ऐसे एक नाम मिलता जुलता मिल जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अशोक चंद्र और गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के क्या थे? ये थे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 और आपका 20 मार्च 1950। ये क्वेश्चन देखिएगा, हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ था, पहले वीडियो में भी पढ़ा हुआ था। योजना की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को होती है। अगर पूछा जाए योजना आयोग की गठन किस समिति के सुझाव पर, तो उसके लिए जो समिति बनती है वो समिति कौन सी थी? वो थी केसी नियोगी समिति। ठीक है, कौन सी समिति थी? केसी नियोगी समिति। इस केसी नियोगी समिति के सुझाव पे क्या बना था? योजना आयोग बना था। स्थापना कब होती है? 1950 में। और केसी नियोगी समिति पूछे ये कब बनती है? ये बनती है 1946 में। और यही केसी नियोगी बाद में जो भारत का पहला वित्त आयोग बना था, उस वित्त आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और वित्त आयोग का कार्य, मुख्य कार्य अगर कहा जाए तो ये राज्य और केंद्र इन दोनों के बीच में जो धन का बंटवारा होता है उसके लिए आपका कार्य कौन करता है? ये वित्त आयोग। ये क्वेश्चन पीसीएस पेपर में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के निगम से कार्य कौन कौन से कैसे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था आपका? ये योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं, स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। रिकमेंडेशन देती है कौन सी समिति? केसी नियोगी समिति। केसी नियोगी समिति कब बनती है? 1946 में। और ये केसी नियोगी क्या होते हैं? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक, और यहीं पर क्या हुआ आपका? ये राज्य और केंद्र के बीच में किसके लिए? धन के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। आगे देखते हैं, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्नलिखित से किसके संकल्प द्वारा किया गया था? योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा, मतलब किसने योजना आयोग के लिए आपका प्रस्ताव रखा है? क्या किया? वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, संघीय मंत्रिमंडल, 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे क्या हुआ था? योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो आपके जो संघीय मंत्रिमंडल था, ठीक है, जो आपकी सरकार बोल सकते हैं, संघीय मंत्रिमंडल था, इसके द्वारा आपके पास किए गए प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो योजना की स्थापना किसके द्वारा? संघीय मंत्रिमंडल द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री। आप सभी को पता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कभी भी जो आज से लेकर जब तक भी योजना आयोग रहा, इसके पहले आपका 2015 से पहले का, तब तक क्या होगा? योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। पहला है, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भैया बिल्कुल सही है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये मंत्रिपरिषद द्वारा गठित या पारित प्रस्ताव से आपके स्थापित होने वाली संस्था है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इसका योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगला देखें, इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, इसके उपाध्यक्ष और इसके सदस्यों के लिए कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी सही कथन है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता भी निर्धारित नहीं होती, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार सरकारी वरीयता क्रम में किस महत्व का दर्जा दिया गया है? मतलब अगर सरकार के अकॉर्डिंग जो वरीयता क्रम निर्धारित होते हैं, उन वरीयता क्रमों में योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, उसको आपको कौन सा स्थान दिया गया? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान और भारत सरकार के सचिव के समान। यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका?
भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ये से पूछा भी गया है क्वेश्चन। योजना आयोग का जो आपका उपाध्यक्ष होगा वो किसके बराबर होगा? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान की आपकी रैंक रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग क्या है? एक मंत्रालय है, एक शासकीय विभाग है, एक परामर्शदात्री संस्था है, यह एक स्वशासित निगम है। सभी को पता है योजना आयोग की स्थापना किसके लिए की गई थी? आपके आर्थिक विकास के लिए, सरकार को सुझाव देने के लिए। और इन सुझावों का क्या करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करती है, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन के बाद में क्या किया जाता है? योजना आयोग आपके सरकार जो होगी वो उन आपके प्लान्स को इम्प्लीमेंटेशन करती है, उनको लागू करती है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका सी आंसर आपका सही होगा। एक परामर्शदात्री, परामर्श लिखा है, ये आपकी क्या होगी? ये परामर्शदात्री संस्था होगी, ठीक है, परामर्श है यहाँ पे, सजेशन देने वाली संस्था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था, कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। अगर पूछे प्रथम कौन थे? गुलजारीलाल नंदा थे। अगर आपसे पूछे अंतिम कौन थे? अंतिम हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है और आप सभी को पता भी होगा, ये कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ठीक है, कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ये योजना आयोग के क्या थे? ये आपके अंतिम उपाध्यक्ष थे, प्रथम तो गुलजारीलाल नंदा। आगे देखिएगा, नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी कब किया गया? नीति आयोग की स्थापना कब होती है? ये होती है 1 जनवरी 2015 को। क्या होता है? 15 अगस्त 2014 स्वतंत्रता दिवस का भाषण, लाल किले से मोदी जी घोषणा करते हैं कि योजना आयोग की जगह पर एक नई संस्था बनेगी, इसका नाम क्या होगा? नीति आयोग होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग बनाया जाएगा, और इस नीति आयोग की स्थापना जो होती है ये कब होती है? ये होती है 1 जनवरी 2015 को होती है। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? आपका 2015 होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, नीति आयोग भारत सरकार के नीति निर्माण की संस्था शीर्ष थिंक टैंक है। थिंक टैंक से मतलब क्या होता है? थिंक टैंक को हम लोग बोलते हैं, ये कैसे संस्थान है? बौद्धिक संस्थान है, जो आपके सरकार के सामने विचार रखेंगे, परामर्श रखेंगे। अब ये कैसे प्रकार के इनपुट देते हैं? ये क्या है? एक बौद्धिक संस्थान है जो क्या देंगे? किस प्रकार के इनपुट देंगे? अगर इनपुटों की बात करते हैं तो कैसे होंगे? निर्देशकीय होंगे या नीतिगत होंगे? डायरेक्टिव होंगे या प्रिंसिपल बेस होंगे? देखिएगा, सरकार का काम यहाँ पर क्या है? आपका देश के विकास को सुनिश्चित करना और आपके सबको साथ में लेकर चलना। तो ऐसे में वहाँ पर डायरेक्टिव और प्रिंसिपल दोनों आपके चीज़ें रखी जाएंगी। तो यहाँ पर निदेशक और निर्देशकीय और नीतिगत दोनों होगा, और इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों प्रकार के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 अगस्त 2014 को मोदी सर, 13 अगस्त नहीं 15 अगस्त 2014 के दिन मोदी जी थे ना, भाषण दिए थे, ठीक है। 15 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने कितने वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके एक नए निकाय के निकट भविष्य में स्थान लेने की घोषणा की। सीधी सी बात है, आपकी योजना की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को। ये 2014 होगा। आप 50 साल इधर जोड़ेंगे, 15 साल इधर जोड़ेंगे, हमारे सामने कितने साल होंगे? लगभग 65 साल। 65 साल पुराने क्या किया गया था? योजना आयोग को खत्म किया गया था। ठीक, आगे देखिएगा, IAMR का नाम बदलकर कब NILERD किया गया? देखो, IAMR का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, ठीक है। IAMR मीन्स का इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड मैन पावर रिसर्च का नाम बदल के क्या किया गया है? NILERD किया गया है। NILERD क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ये किया गया था आपका कब? 9 जून 2014 को। 9 जून 2014 को IAMR का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? NILERD कर दिया गया है। आगे देखिएगा, योजना आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल नहीं, संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। या एक असंवैधानिक निकाय है, तदर्थ निकाय, इनमें से कोई नहीं। असंवैधानिक, या इसको हम लोग आपका बोल सकते हैं, इसको ज़्यादा सुटेबल इसके लिए लैंग्वेज रहेगी गैर संवैधानिक, मतलब इसका संविधान में आपका उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आपका आंसर सी, इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, तो योजना आयोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है वो कौन सा है? योजना आयोग है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, यहाँ पर क्या होगा? डी आंसर होगा। आप टॉपिक भी योजना आयोग पढ़ रहे हो तो आप सीधी सी बात है योजना आयोग पर ही जाओगे। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 324 में उल्लेख है, ठीक है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद भी है। अब देखिएगा, नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
भारत के परिवर्तन के लिए कार्य करने वाली संस्था नीति आयोग, ये राष्ट्रवाद को लेकर चलेगी, सहकारी संघवाद को भी लेकर चलेगी और सहकारिता को भी लेकर चलेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग क्या है, सबके लिए क्या है, कार्य करने वाली संस्था है। ठीक, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध विकास संस्थान, यानी यही आपका NIELERD जो मैंने भी बोला था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है कि ये आपका नीति आयोग के अधीनस्थ कार्य करने वाली संस्था है। यह पहले किसके रूप में जानी जाती है, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है किसका, IAMR के रूप में। इसका नाम बदल के 9 जून 2014 को आपका चेंज कर दिया गया था IAMR को। पिछला क्वेश्चन बस लैंग्वेज आपसे यहाँ पे घुमा के पूछी गई है। यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, आपका डी होगा आंसर। अगला देते हैं इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड मैन पावर रिसर्च यानी IAMR, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो आपका NIELERD में बदल गया है। ये आपका इसका स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1872 के अंतर्गत में किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है कब, आपके 1962 में होती है। 1962 में आपके इस IAMR की स्थापना होती है। आगे देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है और हम लोग अभी एक पूरा वीडियो इसका आपका बैंकिंग सेक्टर का पढ़ेंगे, मुद्रा व बैंकिंग का। तो इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी अगली, वो हमारी मुद्रा और बैंकिंग की ही होगी। इसमें RBI, उसके कार्य और अनुसंधानों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर RBI की स्थापना कब होती है, तो RBI की स्थापना सबको पता है 1 अप्रैल 1935 को होती है। एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है RBI एक्ट, याद रखिएगा RBI एक्ट। अगर एक्ट की बात करते हैं तो ये होता है 1934 में, और इसके बेसिस पे क्या होता है, 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना होती है, RBI की स्थापना होती है। अब यहाँ पर जो आपका RBI है, ये पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, RBI की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। वही चीज देखो घूम के आ गई कि स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, किस अधिनियम के द्वारा हुई। अभी मैंने आपको बताया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा हुई। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से संविधानेतर संस्था है, मतलब जो संविधान से इतर है, संविधान से अलग है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर संविधान से अलग संस्थाओं की अगर लोग बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, योजना आयोग और चुनाव आयोग। आप सभी को पता है UPSC या जो स्टेट PSCs होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, उनका आपका आर्टिकल 312 से 15 के बीच सबका उनका उल्लेख मिलता है आपका, सॉरी 15 में। यहाँ पर वित्त आयोग मिलेगा। योजना आयोग जो है एक ऐसी है संविधानेतर संस्था, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, लेकिन कौन से संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है, मतलब संविधान से अलग विधि बाह्य निकाय है। आप सभी को पता है यहाँ पर क्या होगा, आपका योजना आयोग तो अभी तक होता ही रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपकी स्टैब्लिश होती है 1952 में, इसका कार्य होता है योजना आयोग के कार्यों की निगरानी करना, अनुमोदन करना योजना आयोग के जो प्लान्स पे। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, योजना आयोग, ये तीनों जो होंगे क्या है, संविधानेतर निकाय हैं, संविधान से अलग हैं, संविधान में तीनों का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे क्या आंसर होगा, डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है। बहिरंग मतलब जो संविधान की बाहरी संरचना होगी और उसमें का एकात्मक तत्व जो अकेली एक संस्थान के रूप में कार्य करने वाली संस्था होगी, जो एक मतलब अकेले नहीं होगी, साथ में लेके करेगी, लेकिन एक प्रकार से एक टाइप की मोनोपोली होगी उसके पास में कुछ चीज़ों को लेकर। तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसी संस्था कौन सी है, वो आपकी योजना आयोग। बाकी आप सबको पता है आपके क्या है, संविधानेतर नहीं है, संविधान में उपस्थित है। ठीक, अगर देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स, ये बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है, योजना आयोग की। अनुमोदन कौन करता है, अनुमोदन करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। 3 स्टेप का काम होगा। यहाँ पर क्या होगा, योजना आयोग आपका क्या करेगा, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला है नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2000 ईयर पूछ रहा है आपसे, तो 2015 है। अभी हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चन में देखा हुआ था, नीति आयोग का गठन कब होता है, 1 जनवरी 2015 को। अगला देखिएगा, नीति आयोग के गठन में कौन शामिल होता है। नीति आयोग के गठन में कौन शामिल होगा, भारत का प्रधानमंत्री, शासी या क्षेत्रीय परिषद, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य और पूर्णकालिक आपके सदस्य या संगठन ढांचा, या फिर ये सभी। देखिएगा, नीति आयोग में क्या होंगे, ये सभी आपके सदस्य शामिल होंगे। नीति आयोग में क्या होता है, नीति आयोग में क्या होगा, आपका एक अध्यक्ष होगा जो हमेशा कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा।
अध्यक्ष के बाद में कौन आता है, उसका उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष के साथ में क्या होगा, फिर यहाँ पर इसमें आ जाते हैं पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य होंगे। फिर इसके साथ में कौन होंगे आपके अंशकालिक, मतलब कुछ समय के लिए कार्य करने वाले सदस्य अंशकालिक सदस्य हो जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको आमंत्रित सदस्य मिल जाएंगे। और इन्हीं के साथ में यहाँ पर क्या होगा, नीति आयोग में एक और आपका व्यक्ति जो होता है आपका CEO। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, अभी रिसेंटली इसी ईयर आपके क्या कहे गए हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और CEO दोनों चेंज हुए हैं। देखते हैं कमेंट में कौन सबसे आपका सही आंसर देता है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। मैं कमेंट चेक करता हूँ बाकायदा प्रॉपर, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कितना आपका सीरियसली पढ़ रहे हैं और कितने लोग कमेंट करते हैं। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है। बहुत कम ही लोग होते हैं बच्चे अच्छे जो करते हैं। आगे देखिएगा, वैसे कमेंट करने में आई थिंक कुछ आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना शेयर करने में, ना कमेंट करने में, ना लाइक करने में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पता नहीं किस चीज़ की कंजूसी करते हैं, मुझे नहीं पता। चलिए देखो, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं मतलब जैसे संविधान में उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन फिर वही है, लैंग्वेज घुमा के, संवैधानिकता नहीं है, संविधान में नहीं है, गैर संवैधानिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, योजना आयोग। देख लीजिएगा कहाँ पर क्या होगा, योजना आयोग है। आगे देखिएगा, लेकिन में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन आई थिंक, मतलब ये क्वेश्चन का ये मतलब ये क्वेश्चन दोनों सेम है, मतलब लैंग्वेज बस अलग हो गई है। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रही, ऑप्शंस अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। 26 और 27 एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में योजना आयोग है, वो हमारे आपके क्या है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है, वो आपके अलग से एस्टेब्लिश होता है। जहाँ पर आप योजना आयोग को इसको मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आगे देखिएगा, नीति आयोग के विषय के में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। नीति आयोग के लिए कौन सा विषय सही नहीं है। पहला है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। देखो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसका गठन किसके स्थान पर किया गया है, योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। अगला है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है नीति आयोग में। पूर्णकालिक की जिंदगी भर वही व्यक्ति आपका अध्यक्ष बना रहेगा। प्रधानमंत्री चेंज होंगे तो आपके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, वो भी आपके क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये भी सही बात है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही बात है। यहाँ पे पूछना कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। लैंग्वेज देखिएगा, भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये कथन सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है। सी क्या कह रहा है आपसे, सी कह रहा है योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है, यह भी सही बात है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की व्यवस्था करता है, यह भी सही बात है। तीसरा यहाँ पर आपका ऑप्शन बच रहा है, भारत में नियोजन यानी प्लानिंग के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है। निर्वाचन संस्था नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। योजना आयोग क्या है, एक आपका एक सलाहकारी संस्था है, निर्वाचन संस्था नहीं होगी। यहाँ पर अगर सलाहकारी होता तो आप कर देते। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, मतलब संविधान से अलग है। अभी तक आप बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, पहले योजना आयोग को पढ़ा था, अब आप किसको पढ़ रहे हैं, आपको नीति आयोग को। तो नीति आयोग का भी संविधान में उल्लेख नहीं है, ये किसके स्थान पे बन रही है, आपके योजना आयोग के स्थान पे बन रही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका नीति आयोग, ठीक है। तो ये रही हमारे आज के योजना आयोग के आधारित कुछ हमारे क्वेश्चंस थे और बेसिक थे, बहुत आसान थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और प्रैक्टिस भी आपकी सही गई होगी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही हम लोग अब अगले टॉपिक के साथ में, जिसमें हम लोग आके मुद्रा बैंकिंग और RBI के बारे में देखने वाले हैं, फिर उसके साथ में हम लोग क्लास से मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।